हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हमने पहले कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं देखे थे, तो आज हम देखेंगे आगे अन्य रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। केयूर भूषण। केयूर भूषण का जन्म हुआ था मार्च 1928 में, और प्रथम रविशंकर शुक्ल पुरस्कार प्राप्त करता थे केयूर भूषण। तो केयूर भूषण जी की रचनाएं हैं रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, दुर्दशा, आंसू मफिले अचरा कहानी है, कुल के मरजाद उपन्यास, कहाँ बिलागे मुर्धान के कटोरा उपन्यास, लहर काव्य, कालू भगत कहानी, समय के बलिहारी उपन्यास, डोंगराही रद्दा कहानी, मोर मयारू गांव, सौना कहना, लोकलाज उपन्यास। तो ये थी केवल भूषण की रचनाएं। हृदय सिंह चौहान, फुटहा करम, फुटहा करम हृदय सिंह चौहान। संजीव बख्शी, बख्शी जी ने लिखा है भूलन कांदा। ये एक उपन्यास है जिस पर भूलन द मेज फिल्म का निर्माण किया गया है। गोविंद राम विट्ठल, छत्तीसगढ़ी नागलीला 1924 में। कुंज बिहारी चौबे, जन्म 1916। इनकी रचनाएं हैं बियासी के नागर गीत, गांधी गौड़ा, चल मोर मैया, बियासी गीत, मैं पापों का सूचीगान किया करता हूँ। ये सारी रचनाएं हैं कुंज बिहारी चौबे जी की। आगे है डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। श्रीधर वेंकटेश केतकर, इनकी रचनाएं हैं गोंडवा गोंडवनातील प्रियमवदा उपन्यास है, गोंडवनातील प्रियमवदा। ब्राह्मण कन्या उपन्यास है। अमृतलाल दुबे, जन्म 1925। तुलसी के बिरुवा जगाए, तुलसी के बिरुवा जगाए, अमृतलाल दुबे। पंडित मलिक राम त्रिवेदी, राम राज्य नाटक, तबोध चंद्रोथ। ये रचनाएं हैं पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी की। उसके बाद है नारायण लाल परमार। इनका जन्म है जनवरी 1927 में। ये मूलतः गुजरात के थे। इनकी रचनाएं हैं सूरज नई मरई, कांवर भर धूप, विस्मय का वृंदावन, सोन के माली, द प्लेट ऑफ गोल्ड का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, अकल बड़ी या भैंस, किसान की बेटी, छत्तीसगढ़ी लोक कथाएं, कस्तूरी यादें, खोखले शब्दों के खिलाफ। उपन्यास है पूजामयी, प्यार की लाज छलना, कुछ शब्द निस्पंद, आजादी के गीत, राधा मतवार और दूसर एकांकी, रोशनी का घोषणा पत्र। ये छत्तीसगढ़ के बाल साहित्यकार कहलाए जाते हैं। टिकेंद्र टिकरिया, इनकी रचनाएं हैं साहूकार ले छुटकारा, नवा बिहान नाटक, नाक में चूना, पंचायती राज, सर्वनाश, गवैया नाटक, देवार डेरा नाटक, पीतर पिंड, साउथ के डर, फंदी। भगवती सिंह, इनका जन्म हुआ था मई 1930 में। इनकी रचनाएं हैं नदियां मरे पियास, दही के भोरहा, नया खून, देख रे आंखी सुन रे कान, बद्री विशाल परमानंद, जन्म जुलाई 1917 में। इनकी रचनाएं हैं प्यूरे लिखित और भाग, काते मोला मोहनी डाले, राजीव रंजन प्रसाद। इनकी रचनाएं हैं बस्तर नामा, ये शोध ग्रंथ है। 2018 में इन्हें राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाल अंधेरा, आमचो बस्तर उपन्यास है। मौन मगध, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार 2014 में। बस्तर के जननायक, बस्तर 1857 उपन्यास। ढोलकल उपन्यास, अश्वत्थामा। तो ये सारी रचनाएं हैं राजीव रंजन प्रसाद जी की।
उसके बाद देखते हैं हेमनाथ यदु। इनका जन्म हुआ था 1924 में। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ रामायण, किष्किंधा कांड, सोन चिरैया, बनिहार, अरण्य कांड, सुंदर कांड, परबतिया, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ की माटी, चंदा चंदेन। ये रचनाएं हैं हेमनाथ के दूर की। उसके बाद आते हैं लाला जगदलपुरी जी, जिनका जन्म हुआ था दिसंबर 1920 में। इनकी रचनाएं हैं बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियां, हल्बी पंचतंत्र, हल्बी लोक कथाएं, मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश। पड़ाव 5, बस्तर लोक कला संस्कृति प्रसंग, जिंदगी के लिए जूझती गजलें, वन कुमार। इनका पूरा नाम लाला राम श्रीवास्तव है, जिन्हें लाला जगदलपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोदूराम। ये हैं बेमितरा के कवि। इनकी रचनाएं हैं सियानी गोठ, कनवा समझी, छनर छनर पैरी बाजे काव्य संग्रह, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय बाल गीत, दो मितान, अलहन। गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं और व्यंग रचनाओं में दक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह की रचनाएं हैं सिंहावलोकन, एक थे फूफा, ताला का पूरा वैभव, चंद्र कुमार चंद्राकर, मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, बृहद छत्तीसगढ़ी कोश, बृहद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी की वर्तनी, छत्तीसगढ़ी कहावतें एवं लोकोक्तियां। डॉक्टर चितरंजन कर। डॉक्टर चितरंजन कर जी की रचनाएं हैं बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा, स्वरूप और संभावना, छत्तीसगढ़ की भाषाएं, छत्तीसगढ़ की व्याकरणिक कोटियां, छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम, वैज्ञानिक अनुशीलन, छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल। प्रभंजन शास्त्री। बिन भाड़ी के अंगना, छत्तीसगढ़ी रामायण महाकाव्य, पूजा के नरियर, अंजनी नंदन खंड काव्य, श्रीमद् भागवत गीता का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। डॉक्टर पीसी लाल यादव। पंडवानी परंपरा एवं प्रयोग समीक्षा, मोरगांव के कोरा छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, सुरता के सूत्री छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, सरगनी सेन। ये रचनाएं हैं डॉक्टर पीसीलाल यादव जी की। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बिहारी लाल साहू। सूरज पुटारिस अंधियार, छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह, अंतस के अक्षांश, छत्तीसगढ़ में एक दूत, कुड़ुक उरांव प्रहेलिकाएं। बुधराम यादव। इनकी रचनाएं हैं चकमक चिंगारी भरे छत्तीसगढ़ी दोहा संग्रह, अचरा के माया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर मन्नूलाल यदु। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी कहावत कोश, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ की रामायण शोध ग्रंथ, छत्तीसगढ़ की रामायण दंडकारण्य कांड, छत्तीसगढ़ की रामायण बालकांड, राम वनगमन। ये रचनाएं हैं डॉक्टर मन्नूलाल यदु जी की। उसके बाद डॉक्टर हेमू यदु। हेमू यदु जी की रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। उसके बाद आते हैं महावीर अग्रवाल। छत्तीसगढ़ी कैसे सीखें, हिंदी छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा, लाल बत्ती जल रही है व्यंग्य संग्रह, साहित्यिक पत्रिका सापेक्ष का 32 वर्षों से संपादन। किसने किया? महावीर अग्रवाल जी ने। उसके बाद आता है डॉक्टर मणिक विश्वकर्मा नवरंग। हरे पेड़ की सूखी टहनी गीत संग्रह है, पुन्नी के चंदा गीत संग्रह, यादों की मीनार गजल संग्रह, संपादित कृतियां गुडेरिया काव्य संग्रह, हिंद की गजल संग्रह। उसके बाद आते हैं पवन दीवान। हित सार बरबरी माँ
गतिरागे सांझ, चांद, सूरज रघलत है। ये रचना है पवन दीवान जी की। उसके बाद आते हैं मुकुंद कौशल। इनकी रचना है मोर जल के उड़त परेवा, काव्य संग्रह है। छत्तीसगढ़ी गजल, माया की मुंदरी, हमर भुइया हमर अकार, केरमच, रमेश कुमार सिंह चौहान। इनकी रचनाएं हैं छंद चालीसा, छंद संग्रह है। सुरता, काव्य संग्रह है। उसके बाद है रमेश नैयर। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ के पंचरत्न, छत्तीसगढ़ के नवरत्न। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीत है छत्तीसगढ़ी गीत मोर संग चलव रे। उसके बाद है गवई गंगा, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह। छत्तीसगढ़ के माटी, छत्तीसगढ़ दर्शन, माटी कहे कुम्हार से निबंध संग्रह। हमू बेटा भुइयां खे, मैं छत्तीसगढ़िया आंवरो, गाय न घोरू, सुख सोवय सोरू, धुन ही बसुरिया, सोना खान के आली। ये रचनाएं हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी की। ये छत्तीसगढ़ के जन कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये आईजी केवी के कुल गीत के रचयिता हैं। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का रतन बेटा भी कहा जाता है। डॉक्टर सुधीर शर्मा। इनकी रचनाएं हैं साहित्य वैभव पत्रिका का सतत संपादन, छत्तीसगढ़ी दर्शन, शोध प्रकल्प, शोध पत्रिका। गया प्रसाद बसेड़िया। इन्होंने लिखा है महादेव के बिहाव, जो कि है खंड काव्य। चुवाराम बादल, जुड़वा बेटी कहानी, छंद बीरवा, काव्य संग्रह। रौनिया जड़काल के, छत्तीसगढ़ी काव्य। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार बिहार। कचना धुरवा, दस्तक देती छत्तीसगढ़ी, गुंडाधुर बस्तर का जननायक, छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये रचना है डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की। उसके बाद आते हैं संतराम साहू। गुरतुर चुरपुर, मिर्चा पाताल, ढोला मारू, एक मुठा माटी, काम कंदला, जवारा, चंदा लोरिक, सिलहाय शिला। रामनाथ साहू। इनकी रचनाएं हैं माटी के बर्तन, काका के घर, छत्तीसगढ़ी उपन्यास, भुइयां, छत्तीसगढ़ी उपन्यास, जागे जागे सुतिहा गो। इसके बाद आते हैं दादूलाल जोशी, आनी बानी, रघुवर अग्रवाल पथिक, उजियारा बगरात चल, जले रक्त से दीप, चरगोड़िया। उसके बाद आते हैं जीवन यदु। ऐसने च रात पहाड़ी, झील के मुक्ति के लिए, अनकहा है जो तुम्हारा, लोक स्वप्न में लिली हंसा। इसके बाद आते हैं नरेंद्र कौशिक अमसीनवी। पानी ले पनियर, बिहान होए के पहली, माटी महक गईस, जागर बस है गांव। इसके बाद है जमुना प्रसाद कसार। इनकी रचना है झांपी। तेजिंदर सिंह गगन, वह मेरा चेहरा, कला पादरी, सीढ़ियों पर चिता, घोड़ा बादल, क्या तुम नहा चुके, हेलो सुजित। सतीश चौबे, रोशन हाथों की दस्तकें। रवि श्रीवास्तव, पहाड़ पर चढ़ते पांव, काव्य संग्रह। लाल बत्ती का डूबता सूरज, व्यंग। विभू खरे। इनकी रचनाएं हैं सही आदमी की तलाश, मेरे साथ यही तो दिक्कत है, माँ तुम कविता नहीं हो, तालों में बंद कहिड़ा तंत्र, अपरिभाषित, हवाओं का विद्रोह। ये रचनाएं हैं विभू खरे जी की। उसके बाद आते हैं गुलशेर अहमद खां शानी। उनकी रचनाएं हैं भावुक, पहली कहानी, एक लड़की की डायरी, काला जल, बबूल की छांव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, बिरादरी,
नदी और सीपियां, सांप और सीढ़ी, सड़क पार करते हुए, शर्त का क्या हुआ। ये रचना है गुलशेर अहमद खां शानी जी की। उसके बाद आती हैं आनंदी सहाय शुक्ल। इनकी रचनाएं हैं जय लोकतंत्र पहली रचना, नथनी हाट बिकानी, ऊधो गीत। ये रचना है आनंदी सहाय शुक्ल जी की। उसके बाद आते हैं स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। इनकी रचना है माधुरी, नवभारत, आलोक, काव्य संग्रह, स्वराज्य गान, आदमी पर रहे ना रहे, बात रह जाती है, ग्रंथ फूक बरसों बाद भी भाषण के पौधे हरियाए। इसके बाद आते हैं दशरथ लाल निषाद, विद्रोही। इनकी रचना है गमकत मोगरा, छत्तीसगढ़ के गांधी, छत्तीसगढ़ की बासी, छत्तीसगढ़ के भाजी, छत्तीसगढ़ की मितानी, निषाद संदेश। ये रचना है दशरथ लाल निषाद जी की। उसके बाद आते हैं उधोराम। उधोराम जी की रचनाएं हैं ररूह सपनाएं, दार भात, कौमी एकता, भूत पुराण। उसके बाद आते हैं मंगत रविंद्र। इनकी रचनाएं हैं नवरात्रि गीत, गुलडिढ़ा कथा संग्रह, प्रभात सागर, कंचन पान, सुगंध धारा। इसके बाद आते हैं अरुण कुमार निगम। इनकी रचनाएं हैं छंद के छह, शब्द गठरिया बांध, चैत की चंदनिया। इसके बाद आते हैं सैयद अय्यूब अली मीर, जिन्हें मीर अली मीर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचना है नंदा जही कारे, छत्तीसगढ़ी कविता। इसके बाद आते हैं बलदेव सिंह चौहान। बलदेव सिंह चौहान, इनकी रचनाएं हैं पठौनी, हाथ भर चूरी, बीता भर पेट, मानवता के कचहरी में। इसके बाद आते हैं राजा चक्रधर सिंह। इनका जन्म हुआ था रायगढ़ रियासत में सन 1905 में। रायगढ़ घराना के कथक नृत्य शैली में ये पारंगत हैं। ठीक है, ये ललित कला की विभिन्न विधाओं में पारंगत थे। कथक नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था इन्होंने। नर्तक कार्तिक राम इनके परम शिष्य थे। रायगढ़ घराना के कथक नर्तक थे, ये इनके शिष्य थे। ठीक है, और ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। सन 1936 में राजा चक्रधर के तबला वादन से प्रभावित होकर तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। विशेष स्वयं संगीतकार थे तथा अन्य संगीतकारों के आश्रयदाता भी थे। उनकी स्मृति में रायगढ़ के रामलीला मैदान में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष चक्रधर चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। कहाँ होता है? रायगढ़ के रामलीला मैदान में। इनकी रचनाएं हैं नर्तन सर्वस्व, कथक पर आधारित है। ताल तोय निधि, इस पुस्तक का वजन 32 किलो है। निगाहें फरहद, राग रत्न मंजूषा, जोश ए फरहद उर्दू रचना। उपन्यास है माया चक्र 3 खंड, बैरागढ़िया राजकुमार 2 भाग। अन्य रचना है रत्नहार, मृगनयनी, रम्यरास, प्रेम के तीर, अलकापुरी 4 भाग में। ये हैं राजा चक्रधर सिंह। उसके बाद आते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणकार की उपाधि प्राप्त है। इन्हें छत्तीसगढ़ की पाणिनि भी कहा जाता है और इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। लेखन वर्ष 1885, प्रकाशन वर्ष 1890। और इन्होंने लिखा था ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुरोध पर। ठीक है,
छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1890 में अंग्रेजी में अनुवाद कर जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटीज ऑफ बंगाल के अंक में प्रकाशित कराया। पुनः प्रकाशन 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे द्वारा संशोधित संपादित कर पुनः प्रकाशित किया गया था। 1885 में ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ने लिखा था। छत्तीसगढ़ी बोली क्या व्याकरण। 1890 में ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ इन द सेंट्रल प्रोविंस डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1921 में ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी लोचन प्रसाद पांडे जी ने। ठीक है, 3 है हीरालाल काव्य उपाध्याय जी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और लोचन प्रसाद पांडे। इन्होंने छत्तीसगढ़ी ग्रामर लिखा था। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ने 1885 में लिखा था, जिसका नाम है ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। 1890 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने ए ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। 1921 में ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। उसके बाद आते हैं माधवराव सप्रे। इनका जन्म हुआ था 1871 में और इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहते हैं। ठीक है, इनकी पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र। 1900 से 1902 तक छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र मासिक इन्होंने निकाला था और वो पेंड्रा सीपी से प्रकाशन किया गया। इसमें पेजों की संख्या 35 थी। इनके संपादक स्वयं माधवराव सप्रे जी थे और सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। प्रोपाइटर थे श्रीयुत वामन बलीराम लाखे। कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के सबसे पहले निबंध इसी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिनसे हिंदी व्याकरण की रूपरेखा बनी। हिंद केसरी 1907 और 8 में हिंद केसरी का प्रकाशन किया। बाल गंगाधर के केसरी पत्रिका का हिंदी रूपांतरण था, वहां से इन्होंने प्रेरणा ली। स्थान था नागपुर, यहाँ से प्रकाशन होता था। संपादक स्वयं माधवराव सप्रे जी थे। उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। कर्मवीर जबलपुर से, हिंदी ग्रंथमाला नागपुर से। उन्होंने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। महाभारत मीमांसा हिंदी में। सहायता करता मावली प्रसाद श्रीवास्तव। मराठी संत रामदास रचित दास बोध का हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी रचना एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, 1901 में प्रसारित है। इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में प्रतिष्ठा मिली हुई है। कथन, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा। मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। ये प्रसिद्ध कथन है माधवराव सप्रे जी का। विशेष 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल गाथा युग माना जाता है। विक्रम संवत 1000 से 1500। छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख है। 703 ईस्वी में मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखित है, जो दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित है। दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य शिलालेख राजा दिगपाल देव से संबंधित है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकारों के ऊपर। महिला साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले आती हैं निरुपमा शर्मा। इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं पतरंगी काव्य संग्रह, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह, दाई खेलन दे काव्य संग्रह, ऋतु वर्णन काव्य संग्रह। हिंदी की रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार संपादित बूंदों का सागर, बाल गीत गीत संग्रह,
उष्णिमा काव्य संग्रह। निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार हैं और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री भी हैं। डॉक्टर सत्यभामा अडिग। इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं गोठ काव्य संग्रह है, रतिहा पहागे काव्य संग्रह है, रमिया और केतकी कहानी है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य और नव जागरण, जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी, ठीहा काव्य संग्रह है। हिंदी की रचनाएं हैं काला सूरज, ये काव्य संग्रह है। 5 दशकों से मैं और मेरी कविता काव्य संग्रह है। निशब्द काव्य संग्रह है। नर्मदा की ओर काव्य संग्रह है। इसके बाद आती हैं सरला शर्मा जी। इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं सुरता के बादल। ये छत्तीसगढ़ी की पहली संस्मरण लेखिका हैं 2005 में। माटी के मितान छत्तीसगढ़ी की पहली महिला उपन्यासकार 2006 में। आखर के अरख 2013 में। सभी 16 विधाओं के निबंध जैसे संस्मरण, समीक्षा, पत्र, विधा आदि। इनकी हिंदी रचनाएं हैं पंडवानी और तीजनबाई, व्यक्ति परिचय, वनमाला, बहुरंगी, कुसुम कथा, उपन्यास। गीता शर्मा। इनकी रचनाएं हैं शिव महापुराण, संस्कृत महाकाव्य का छत्तीसगढ़ी में गद्यानुवाद। इषादी नौ उपनिषद, संस्कृत महाकाव्य का छत्तीसगढ़ी में गद्यानुवाद। पंचतंत्र का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। उसके बाद आती हैं शकुंतला शर्मा जी। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी में करगा लघु कथा, कुमार संभव महाकाव्य, चंदा के छाँव काव्य संग्रह, ढाई आखर काव्य संग्रह, कोसला, छंद के छटा, चंदन। ये इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं थी। इनकी हिंदी रचनाएं हैं बेटी बचाओ, संप्रेषण, शाकुंतल खंड काव्य, लय लय संप्रेषण, लघुवंश महाकाव्य, रघुवंश रघुवंश महाकाव्य। ये रचनाएं हैं शकुंतला शर्मा जी की। उसके बाद आती हैं शकुंतला तरार। इनकी रचनाएं हैं वन कहना, 9 साक्षरों हेतु लघु पुस्तकें, नारी संबल, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस त्रैमासिक पत्रिका का सतत संपादन, बेटियां छत्तीसगढ़ की, 9 साक्षरों हेतु लघु पुस्तकें, वन पाखी। उसके बाद आती हैं शकुंतला वर्मा। ये शकुंतला शर्मा थी। ये है शकुंतला वर्मा। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य शोध ग्रंथ। बसंती वर्मा। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी में मोर अंगना के फूल 2012 में, मितानिन 2013, मौरे मोर आमा के द्वारा 2015, डारा सॉरी मौरे मोर आमा के डारा 2015। मोर अंगना के फूल कृति का संपादन एवं विमर्श लेखन डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने किया है। समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान 2017 एवं विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी 2018 में इनके गीतों की विस्तृत समीक्षा। सुधा वर्मा। इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी में चुरकी भुरकी लोक कथा है, बन के चंदनी उपन्यास है, धन बहार के छाँव में, किस्सा ठलहा राम के, इंद्रावती की बेटी, दरिया के आंसू निबंध संग्रह है, कोक्ष में बसेरा, कैसे हंस धरती मैया, परिया धरती के श्रृंगार सिंगार। हिंदी की रचना है क्षितिज के पार काव्य संग्रह। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद देशबंधु के मड़ई अंक का सतत संपादन किया है सुधा वर्मा जी ने। डॉक्टर शैलचंद्रा। छत्तीसगढ़ी में इनकी रचना है गुड़ी अब सुनना हो गए।
लघु कथा संग्रह। हिंदी की रचना है विडंबना लघु कथा, घोषला लघु कथा, 21वीं सदी में भी काव्य संग्रह। इसके बाद है उर्मिला शुक्ला, छत्तीसगढ़ी, महाभारत में दुरपति खंड काव्य, गोदना के फूल कहानी, छत्तीसगढ़ के औरत काव्य, हिंदी गुलमोहर, अपने अपने मोर्चे पर कहानी, 21वीं सदी के द्वार पर। ये रचना है उर्मिला शुक्ला जी की। उसके बाद है डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल, इनकी छत्तीसगढ़ी की रचना है छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियां और जनजीवन, छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहानी, हिंदी वसीयत, कहावतों की कहानियां। इसके बाद आती हैं गिरिजा शर्मा जी, कार्तिक महात्म्य, संस्कृत में लिखे ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी गद्य अनुवाद, कार्तिक महात्म्य। इसके बाद कुछ साहित्यकार हैं और उनकी प्रथम रचना है जगन्नाथ प्रसाद भानु, छंद प्रभाकर 1893 से 94, लोचन प्रसाद पांडे, कविता कुसुममाला 1909 में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह है। प्यारेलाल गुप्त, लाल बैरागी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तारिणी, मुकुटधर पांडे, प्रार्थना पंचक, बलदेव प्रसाद मिश्र, मदन महल, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, पूछू काहीं 1934। पूछू काहीं 1934। गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। देवी प्रसाद वर्मा, बच्चू जान तेरी मड़ैया गाती है, हरि ठाकुर भाव है। आनंदी सहाय शुक्ल, जय लोकतंत्र, प्रमोद वर्मा, साहित्य रूप, श्रीकांत वर्मा, बोलो उनके पद चिन्हों की धूल उठाने कौन चलेगा, गुलशेर अहमद खां शानी, भावुक, शिव शंकर शुक्ल, देना के अंजोर, सुंदरलाल शर्मा, राजीव क्षेत्र महात्मा 1898। उसके बाद प्रमुख साहित्य समिति एवं संगठन, भारतेंदु साहित्य समिति बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग रायपुर में है, हिंदी साहित्य परिसर 2006 रायपुर में है, साकेत साहित्य परिसर राजनांदगांव में, वातायन साहित्य एवं विचार मंच दुर्ग, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सृजनपीठ भिलाई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और रचनाकार हैं उनके, ठीक है। राम बनवास, श्यामलाल चतुर्वेदी, राम प्रताप, गोपाल मिश्रा एवं माखन मिश्रा, जैमिनी अश्वमेध, गोपाल मिश्र, श्री राम कथा, कपिलनाथ कश्यप, पंचामृत रामायण, जगन्नाथ प्रसाद भानु, रामाश्वमेघ, बाबू रेवाराम, सार रामायण दीपिका, बाबू रेवाराम, रामायण सार संग्रह, गंगाधर मिश्र, राम और केवट संवाद, द्वारिका प्रसाद तिवारी, रामराज्य नाटक, मलिकराम त्रिवेदी, राम राज्य महाकाव्य, बलदेव प्रसाद मिश्र, छत्तीसगढ़ी रामायण, हेमनाथ यदु, छत्तीसगढ़ी रामायण काव्य, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ी रामायण महाकाव्य, प्रभंजन शास्त्री, छत्तीसगढ़ की रामायण शोध ग्रंथ, मन्नूलाल यदु, राम वनगमन, मन्नूलाल यदु। नावा सुरुज, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, नावा सुरुज के नावा अंजोर, आरेख चंद्रकांत, सोनहा बिहान, नरेंद्र देव वर्मा, नावा बिहान, कपिलनाथ कश्यप, नवा बिहान, टिकेंद्र टिकरिया, किसान करलई, डॉक्टर खूबचंद बघेल, और किसान के करलई निरंजन लाल गुप्ता। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो नाम जिनके सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन देख सुनने में
लेकिन है वो अलग। सुरता के सोन किरण, लखनलाल गुप्त। सुरता के चंदन, हरि ठाकुर। सुरता रमेश कुमार चौहान। सुरता के सूत्री डॉक्टर पीसी लाल यादव। जीवनी एवं आत्मकथा, परदेशी राम वर्मा आरूप फूल। देवदास जी की जीवनी, अगाजिया खूबचंद बघेल की जीवनी। लखनलाल गुप्त, सुरता के सोन किरण आत्मकथा। द्वारिका प्रसाद तिवारी गोस्वामी तुलसीदास जीवनी। प्यारेलाल गुप्त, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जीवनी। धान का कटोरा पत्रिका डॉक्टर विनय कुमार पाठक। धान के कटोरा काव्य हरि ठाकुर। कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा उपन्यास केयूर भूषण। छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत एवं कविताओं की रचनाएं। गवई के गीत विमल कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ी गीत और कविता हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ सुराज गीत गिरिवर दास वैष्णव। ब्यासी के नागर गीत कुंज बिहारी चौबे। अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा। सुराज गीत, फागुन गीत, डबकत गीत द्वारिका प्रसाद तिवारी। छत्तीसगढ़ी गीतमाला विद्याभूषण मिश्र। दुनिया अठवाई बाजार रे नरेंद्र देव वर्मा। धमनी हाट द्वारिका प्रसाद तिवारी। शकुंतला वर्मा, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन। दयाशंकर शुक्ल, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ी लोक कथा कहानी। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार समीक्षा ग्रंथ। त्रिलोचन पांडे, लोक साहित्य का अध्ययन। गंगा प्रसाद गुप्त, छत्तीसगढ़ का साहित्य और उनके साहित्यकार। छत्तीसगढ़ नाम से संबंधित पुस्तकें। छत्तीसगढ़ परिचय बलदेव प्रसाद मिश्र। प्राचीन छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ परिदर्शन पालेश्वर प्रसाद शर्मा। मेरा छत्तीसगढ़ परदेशी राम वर्मा। मध्य प्रदेश का इतिहास राय बहादुर हीरालाल। आयरलैंड का इतिहास पंडित रविशंकर शुक्ल। फ्रांस राज्य क्रांति ग्रीस का सुधार प्यारेलाल गुप्त। हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास बैरिस्टर छेदीलाल। बस्तर के संस्कृति एवं इतिहास हल्बी एवं भतरी शब्द का प्रयोग लाला जगदलपुरी। नागवंश का इतिहास लाल प्रद्युमन सिंह। अष्टराज अम्भोज धानुलाल श्रीवास्तव। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास हीरालाल शुक्ला। बस्तर का खूनी इतिहास केदारनाथ ठाकुर। बस्तर का इतिहास लाल कालिंद्र सिंह। वर्तमान में ज्ञात स्रोत के आधार पर बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक गणपत लाल साव बिलासपुरी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम। पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि नरसिंह दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग दलपत राव। चंदनी गोता छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक डॉक्टर सुरेश देशमुख। तो यहाँ पर हमारा साहित्य एवं साहित्य का वाला सेक्शन खत्म होता है। इस प्रकार हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या और पढ़ना चाहेंगे और किस टाइप की वीडियोस मुझे और लाने चाहिए ताकि आपको भी हेल्प हो और हम साथ में मिलकर सीख सकें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।